हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ बच्चों, तो ये सबको क्लियर हो गया रिलेटिव वाला कंसेप्ट। ओके। इसमें कोई डाउट है बच्चों? ई पार्ट, एक्सरसाइज 0 ई पार्ट। तो बच्चों अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया ना कि ये जो 7th क्वेश्चन है, जैसे इसमें ये जो 50 सेकेंड्स दिया हुआ है, ये किसके एफर्ट वाला टाइम है? प्लेटफॉर्म के ना, जब वो खुद कुछ नहीं कर रहा मैं। तो हाइट कुछ भी एच अज्यूम कर लो। तो 50 वाली जो है वो सिर्फ प्लेटफॉर्म के स्पीड के कारण है। जो 30 टाइम है वो किसके कारण है? दोनों के कारण। और उन्होंने पूछा है कि अगर प्लेटफॉर्म रेस्ट पे हो तो फिर हम मतलब सिर्फ मैन के एफर्ट के कारण पूछा, राइट? ओके। एक्सरसाइज 1 ई पार्ट। Excuse me, sir. यस।
सर ई पार्ट में 19th क्वेश्चन में रिलेटिव वेलोसिटी बी की रिलेटिव वेलोसिटी के एरोज बने हुए हैं। मतलब माइनस ऑफ बी वेक्टर है उसमें। एक मिनट देख लेते हैं। देखो वी ए जो है, आपको कहा है कि ए ट्रेवल्स ईस्ट, तो वी ए ऐसे होगा, वी बी ऐसे होगा। तो बच्चों चलो क्वेश्चन तो कर रहे हैं, बट आपको ये समझ आ गया, इतनी इंफॉर्मेशन से ही आपको पता है कि कौन सी ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकती। नहीं, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आपको पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, तो आपको वी ए बी पूछा है, तो वी ए माइनस वी बी, तो दिस माइनस दिस, तो ये वाला बन गया। तो ये वी ए बी है, तो कौन सा आंसर बना? सी बन गया। तो कोई कंफ्यूजन है इसमें? सर ये डाउट था कि जो उन्होंने बी के लिए वेक्टर बनाया हुआ है वो उन्होंने एक्चुअल क्यों नहीं बनाया, उन्होंने माइनस बी वेक्टर क्यों बनाया है? ये आइडली, मतलब जो क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है उसके हिसाब से ये ऐसे होना चाहिए था। तो ये बच्चों कौन से पार्ट से डिस्कस करनी है? एरो क्यों चेंज किया? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ये लिखा है कि जो एरोज हैं वो उनकी वेलोसिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि उन्होंने ट्रायंगल लॉ के हिसाब से फिगर बनाया हुआ है। तो जो वी बी है वो तो नीचे को है ना। हाँ बच्चों, ई पार्ट।
बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन एक बार समझो, ठीक है? फोर्थ और फिफ्थ भी उसी पे ही बेस्ड है। Body is thrown up in a lift with a velocity u relative to the lift and time of flight is found to be t, ठीक है? Acceleration for which the lift is moving up will be, ठीक है जी? अब आपको एक बात समझनी है, जब हम ये कहते हैं कि भाई एक बॉल जब हवा में है ना, तो भाई हम कह देते हैं कि कोई भी बॉडी जब हवा में है तो उसकी एक्सेलरेशन हम कहते हैं कि जी है ना? तो ये कौन सी एक्सेलरेशन है बच्चों? ये अर्थ फ्रेम एक्सेलरेशन है या रिलेटिव एक्सेलरेशन है? अर्थ फ्रेम एक्सेलरेशन, ठीक है? तो हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज माइनस जी। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जो होएगी वो होएगी एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज इक्वल टू माइनस जी माइनस ए, मतलब कि माइनस ऑफ जी प्लस ए। ठीक है? तो मतलब जो लिफ्ट फ्रेम है उसमें ऑब्जर्वर को क्या नजर आ रहा है कि वेलोसिटी u से फेंका है, ठीक है? और आप देखो u तो रिलेटिव टू द लिफ्ट की दी हुई है ना, इसलिए मैं सीधा उसको u लिख सकता हूं। तो ये वापस आ गई इन टाइम t, और अब इसको यहाँ पे उसकी क्या एक्सेलरेशन दिख रही है? नीचे को g प्लस ए, ठीक है? तो वो फॉर्मूला कैसे लगाएगा? जैसे हम लगाते हैं नॉर्मली, बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो t को 2u बाय जी प्लस ए एल लिखेगा, ना कि जी लिखेगा, क्योंकि वो तो जो उसको नजर आ रही है वो तो उसके हिसाब से ही लिखेगा ना। तो बस इससे आपका आंसर आ जाए। क्या समझ आया बच्चों? तो जो फोर्थ और फिफ्थ हैं वो भी इसके जैसे ही हैं, और एक क्वेश्चन अभी हम ऐसा करने भी लगे। 11 सेम क्वेश्चन तो करवाया मैंने कल क्लास में। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर 11th क्वेश्चन में उन्होंने पहले कहा भी टू शिप्स आर ऑन अ लाइन रनिंग साउथ टू नॉर्थ, मतलब वो एक ही लाइन में भी हैं। और सर फिर उन्होंने ये भी कह दिया भी शिप ए इज स्ट्रीमिंग वेस्ट एंड शिप बी इज स्ट्रीमिंग नॉर्थ। तो सर वो डायग्राम नहीं बनी। मतलब वो तो उनकी वेलोसिटीज की डायरेक्शन है ना, मतलब इस इंस्टेंट पे वो एक लाइन में है और उनकी वेलोसिटीज हैं कि ए की वेलोसिटी वेस्ट की तरफ है, बी की वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ है। ओके सर। ओके, ये जो बेसिकली ये ना जो मैं आपको भी क्वेश्चन करवाने लगा हूँ, तो ये उससे आपके ये 4, 5, 10 और जैसे एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जो
आपको ये 12 टाइप्स क्वेश्चन कैसे करना है वो समझा देगा, ठीक है। और कोई? अच्छा, 10th बी में बच्चों हो सकता है कि उन्होंने मैग्नीट्यूड दिया होगा, ठीक है, मतलब उन्होंने मतलब डायरेक्शन के साथ नहीं दिया इसको, चाहे और क्लैरिटी रिलेटिव स्पीड कर लो। ओके बेटा, ये जो फोर्थ क्वेश्चन था उसमें मेरे पास डाउट आया, मतलब वो हवा में है उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो इससे पड़ता है ना कि उसको देख कौन रहा है। तो एज लॉन्ग एज हम उसको लेफ्ट फ्रेम से देख रहे हैं तो उसकी लेफ्ट फ्रेम में एक्सेलरेशन g+a दिखाई देगी। मतलब पूरी स्टेटमेंट सोचो ना, स्टेटमेंट ये नहीं है कि बॉडी हवा में है तो उसकी एक्सेलरेशन जी है। स्टेटमेंट ये है कि बॉडी हवा में है तो अर्थ फ्रेम में उसकी एक्सेलरेशन जी है, राइट? किसी और फ्रेम में तो अलग हो ही सकती है। ओके, चलो, तो कुछ और क्वेश्चन तो ट्राई करते हैं, ठीक है।
हाथ दर्द करने लग जाते थे। चलो। अच्छा, जब ऐसे कोई दियो एक्सेलरेशन की प्लेटफॉर्म की एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो वो नेट है, ठीक है, मतलब आपने अब अलग से नहीं सोचना कि उस पर जी लग रहा है या क्या हो रहा है। तो जी को 10 लेना है, whenever not mentioned जी 10 लेना है। अच्छा, पहले टाइम कंफर्म कर लेना है ना, डिस्टेंस तो उसके बाद ही फायदा है निकालने का। क्वेश, वेरी गुड। वंशे का गलत है।
मोहक ठीक है, बाकी सबका गलत है। ध्यान से नहीं पढ़ते क्वेश्चन आप लोग, और जैसे ही कोई और आंसर दे दे टेंशन हो जाती है ना तुम्हें कि भाई हाँ हम कैसे पीछे रह गए, हम भी फटाफट गलत आंसर तो दें। क्यों शुभम? हाँ पहले टाइम भेजना है। आयुष ठीक है। दीपित ठीक है। अभी तेज ठीक है। हाँ नहीं ठीक है। मंजोत टाइम तो भेजा नहीं तुमने, डिस्टेंस पहले भेज दिया। ईशा हर्षप्रीत ठीक है। ज्यादा जल्दी थी ना मंजोत गलत आंसर भेजने की। फिर पैसे देता है क्या तुम सबको गलत आंसर भेजने भेजने के, कि भाई सर को तंग करो? शुभम ठीक है। आई थिंक शुभम क्लियर हो गया होगा। गलत कैसे आपने जल्दी में गलत किया, सारा कुछ ठीक करते हुए भी? दैविक ठीक है। अच्छा, मुझे जो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस है वो तो सिर्फ अर्थ फ्रेम में ही निकलेगा है ना, वो तो रिलेटिव फ्रेम में नहीं निकलेगा कुछ। सक्षम तीसरे अटेम्प्ट में जाके ठीक हुआ तुमसे।
पर 2 बार क्यों भेजा था? हाँ, मैं स्किप कर सकता हूँ, तुम गलत आंसर नहीं दे सकते, है ना? जयराज, ठीक है। अच्छा, ये मुझे आपके डिस्टेंसेस वाले आंसर्स नहीं समझ आ रहे, किस फ्रेम में लिखे हैं आपने, क्या है? टाइम बच्चों 8/3 सेकेंड्स आएगा फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है। मैं लिख रहा हूँ, बाकी भी देख लेना।
इसका क्या होता है? ये 50/30 आता है क्या? ये मुझे आप में से तो किसी का दिखा तो नहीं है आंसर। ठीक है। पहले सॉल्व कर लो बच्चों, फिर देखना आंसर, और मुझे बताना जिसके सारे ठीक है, ऑनेस्टली।
ओके बच्चों, करा दूं? क्या भी कर रहे हो? बोलो भाई। चलो, आई एम गिविंग यू लास्ट 3 मिनट्स, फिर मैं करवाता हूँ। ओके, चलो बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखना अब इस क्वेश्चन को, ठीक है? देखो, जानबूझ के आपने देखा होगा कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी, आपसे दोनों चीजें पूछी गई हैं, मतलब अर्थ फ्रेम में भी, रिलेटिव फ्रेम में भी, है ना? तो ये तो क्लियर ही हो गया था कि क्वेश्चन को दोनों फ्रेम्स में सॉल्व करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे आउट, राइट? तो चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिव फ्रेम की। बच्चों, चाहे हुआ है चाहे नहीं हुआ, ठीक है, छोड़ के बिल्कुल ध्यान से देखो जो मैं बता रहा हूँ। तो तो लेट्स गो इनटू द फ्रेम ऑफ द प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमें कुछ चीजें तो निकालनी ही है वहां से। हमें
वेलोसिटी ऑफ बॉल तो पहले ही विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म ही दी हुई है 5, राइट बच्चों? एंड अगली चीज क्या चाहिए? एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, ये हमने आज ही सीखा। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इज -10, एक्सेलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म इज 5, तो ये बन गया -15, मतलब 15 डाउनवर्ड्स। इसमें कोई डाउट बचा? तो भाई प्लेटफॉर्म के फ्रेम में क्या दिख रहा है? प्लेटफॉर्म को ये दिख रहा है कि भाई अगेन वो खुद तो रुका हुआ है, एक बॉल को ऊपर फेंका गया है 5 से, और उस बॉल के ऊपर एक्सेलरेशन लग रही है 15 नीचे को। तो बच्चों या तो आप टाइम सीधा लिख दो, अगर आप सोच पाओ कि भाई 2u/g तो है, g डैश कह दो, मतलब जो भी इसको दिख रहा है कि वो 2 × 5/15 हो गया, 2/3। अदरवाइज आप क्या करो, डिस्प्लेसमेंट 0 कर दो, तो वो 5t माइनस हाफ इंटू 15 इंटू टी स्क्वायर। तो दोनों ही तरीके से हमारा t आ गया 2/3, राइट? एंड बच्चों हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये बॉल की मोशन कैसी हुई, लाइक दिस। मतलब अगेन बच्चों आप देखो कि प्लेटफॉर्म के फ्रेम में जाके सारा कुछ कितना आसान हो गया। मतलब हमें सोचना ही नहीं पड़ रहा प्लेटफॉर्म कैसे मूव कर रहा था, बॉल के साथ क्या है, सब कुछ बहुत सिंपल सा दिख रहा है, उसके हिसाब से हमने इक्वेशंस बना दी। और क्योंकि हमें डिस्टेंस भी निकालना था प्लेटफॉर्म के फ्रेम में, डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही है ना बच्चों प्लेटफॉर्म के फ्रेम में। अब डिस्टेंस निकालने का क्या तरीका है? क्लियरली बॉल कुछ ऊपर गई और नीचे आ गई, तो डिस्टेंस जो है वो 2 × हाइट हो गया ना, और वो हाइट क्या हो जाएगी? u²/2g डैश। मुझे आपको समझ आ रहा है मैं जी डैश क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि वो मतलब 10 नहीं दिख रहा ना, 15 दिख रहा है, तो ये आ गई 5/3 मीटर। अब बच्चों क्वेश्चन में जो टाइम पूछा गया था वो स्टार्टिंग से पूछा गया था, है ना? और हमने बॉल को कब फेंका है? t = 2 पे। मतलब ये जो सिचुएशन है ये t = 2 से बननी शुरू हुई है, राइट? तो जो हमें पूछा गया है टोटल टाइम, वो क्या बन गया? 2 + 2/3 = 8/3 सेकेंड्स। तो ये हमारे दो आंसर्स आ गए, एक तो टाइम आ गया और एक ये डिस्टेंस ट्रैवल आ गया। बच्चों कुछ लोगों ने तो ये गलती की थी कि आपने आंसर सिर्फ 2/3 निकाल लिया, है ना, कि आपने उसमें 2 ऐड नहीं किया। मुझे बाकी सारे लोग चैट में लिख के भेजो कि जो आपके अजीब अजीब से आंसर आ रहे थे, किसी का रूट में आ रहा था, किसी ने 7/3 निकाला हुआ था, किसी ने और 2/√3, और बड़ी सारी वैरायटी ऑफ आंसर्स थी। वो कैसे आ रहे थे आपके आंसर्स? मुझे चाहिए चैट में।
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि मतलब मुझे पता चले कहाँ पे गलती कर रहे हो। लिख के भेजो। कहवे कि आपने जो लिखा है गलत लिखा है। मतलब आप यही कह रहे हो कि ये गलती की है। हम्म। कहवे मुझे बाद में पूछना, मैं बताऊंगा। ठीक है। वैसे बड़ा ऑब्वियस है, बट चलो ये क्वेश्चन मुझे कंप्लीट करने दो, मैं एंड में बताता हूँ। और भी लोग थे। अश्वित। ओके। बच्चों अब देखो अर्थ फ्रेम में, ठीक है। अर्थ फ्रेम में आ, करना मुश्किल है, ठीक है, बट आपको बहुत अच्छे से फिर पता चलेगा कि रिलेटिव की क्या इंपॉर्टेंस है। और अगर पूछ ही अर्थ फ्रेम में लिया तो फिर तो करोगे ही क्या, है ना। देखो तो हम सिचुएशंस ड्रॉ करते हैं। t इक्वल टू 0 पे इस प्लेटफॉर्म ने 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर मूव करना शुरू कर दिया, एंड इसके ऊपर है कोई बॉल पड़ी होगी, या अभी बॉल तो दिखाने की जरूरत ही नहीं है, बॉल का तो अभी कोई रोल नहीं है। t इक्वल टू 2 पर बच्चों मुझे बताओ प्लेटफॉर्म की क्या स्पीड हो गई होगी। 10 मीटर्स पर सेकंड। कैसे निकला ये। प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दिया, ठीक है। ये बताओ ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाकर हम ये भी निकाल सकते हैं कि प्लेटफॉर्म ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। ये कितना आता है। ये 10 मीटर्स आता है, हाँ। अब t इक्वल टू 2 पर एक बॉल भी फेंकी गई ऊपर। बॉल की स्पीड वेलोसिटी निकालनी है, वो कैसे निकलेगी। अब देखो हमें बच्चों क्या पता है, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म पता है, जो कि 5 थी, जो कि बन गई वी बी माइनस वी पी। तो वी बी बन गया 5 प्लस वी पी इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर्स पर सेकंड। तो बच्चों अब एक बात देखो, t इक्वल टू 2 पे सारी वैल्यूज सबको बिल्कुल क्लियर है, ध्यान से देख लो। अब बच्चों देखो t इक्वल टू 2 के आगे क्या होगा। बताओ बॉल की मोशन किस तरह से होगी।
बॉल की तो स्टैंडर्ड मोशन हो गई अंडर ग्रेविटी, है ना। तो बॉल ऐसे कुछ ऊपर जाके नीचे आ रही होगी, ठीक है। अगर मतलब अगर मान लो प्लेटफॉर्म के साथ उसकी टक्कर नहीं हुई है तो, है ना। प्लेटफॉर्म की मोशन कैसी है? प्लेटफॉर्म तो सीधा ऊपर जाता जा रहा है और एक्सेलरेट भी कर रहा है, करेक्ट। बच्चों ध्यान से सोचो, मतलब हमने रिलेटिव में तो निकाल लिया, अब मान लो हम अर्थ फ्रेम में निकालना चाहते हैं। ऑल्दो इस क्वेश्चन के हिसाब से टाइम निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि टाइम तो हमने रिलेटिव फ्रेम में निकाल ही लिया, ठीक है। बट मैं ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको अर्थ फ्रेम में भी टाइम निकाल के दिखा रहा हूँ। अभी तक आपने मोस्टली देखा होगा हम क्या करते हैं, टाइम रिलेटिव फ्रेम में निकाल लेते हैं, है ना, फिर बाकी सारा कुछ तो अलग से भी निकाल लेते हैं, इजंट इट। तो बच्चों बताओ, अब मैं कोलिजन की कंडीशन कैसे बनाऊं? बॉल ऊपर जाके नीचे आ रही है, प्लेटफॉर्म ऊपर कोई जा रहा है, आपको ये भी दिख रहा होगा बच्चों कि दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, है ना, कि बॉल के अपवर्ड मोशन के दौरान भी कोलिजन हो सकता है और बॉल की डाउनवर्ड मोशन के दौरान भी कोलिजन हो सकता है ना, हमें कुछ नहीं पता। तो बच्चों टेक 2 मिनट्स, आराम से हर कोई सोचो कि क्या कंडीशन बनाए कोलिजन की। चाहे मतलब ड्रॉ कर लो, जैसे चलो ऐसा करते हैं, मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि मान लेते हैं हम कि इस इंस्टेंट पे कोलिजन हो गया, ठीक है। आप दोनों केसेस सोच के देख लो, चाहे अपवर्ड चाहे डाउनवर्ड, सोचो क्या कंडीशन बनाए। मुझे आंसर चाहिए सबकी तरफ से। तो यस, तो बच्चों आप देखो ध्यान से कि हम तो सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट इक्वेट कर देंगे, है ना। भाई जो ये ब्लू लाइन है, मतलब जो ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन है, उससे क्या पता चल रहा है कि t इक्वल टू 2 के बाद ये कोई भी टाइम जो t है, इस टाइम t में डिस्प्लेसमेंट तो सेम हुई है ना दोनों की, बॉल की और प्लेटफॉर्म की।
है ना, डिस्टेंस सेम नहीं कह सकते थे हम, क्योंकि डिस्टेंस तो अपवर्ड डाउनवर्ड में अलग अलग हो सकता था, बट डिस्प्लेसमेंट सेम जरूर कह सकते थे। है ना बच्चों, समझ रहे हो क्या बेनिफिट है डिस्प्लेसमेंट का? तो वी कैन से कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ball is equal to displacement of platform। मैं t इक्वल टू 2 के बाद बात कर रहा हूं, ठीक है भाई, सब तो आंसर पता है यार, अब तो गलत मत लिखो। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल क्या है, t इक्वल टू 2 के बाद से हमें देखो उसकी वेलोसिटी पता है 15 है, एक्सेलरेशन अब तो 10 ही है, ये क्या बन गया 15t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, और प्लेटफॉर्म की क्या हो गई 10t प्लस हाफ इंटू 5 इंटू टी स्क्वायर। तो बच्चों देखो, आप हमने बनाई बिल्कुल डिफरेंट तरीके से इक्वेशन, पर ये इक्वेशन वही सेम बन गई जो रिलेटिव फ्रेम में थी। Isn't it? तो ये आ गया t इक्वल टू, आयुष ये क्या भेजा तुमने, ये क्या है 7.78? मैंने इक्वेट करने को कहा था। तो समझ आया बच्चों सबको, वही 2/3 आ गया। मतलब आप एक बात समझ रहे हो कि दोनों फ्रेम्स में विजुलाइज करने का तरीका बिल्कुल अलग हो रहा है। प्लेटफॉर्म फ्रेम में तो सिर्फ ये दिख रहा था कि बॉल ऊपर जाके नीचे आ रही है, मेरा अर्थ फ्रेम में बिल्कुल ही डिफरेंट दिख रहा है। राइट बच्चों? ओके, अब रही बात डिस्टेंस निकालने की, तो हमें प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस तो t इक्वल टू 0 से ही पूछा हुआ है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्लेटफॉर्म शुरू से ही निकाल देते हैं, कितना हो गया, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है, हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। ठीक है ना, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉल, ये याद रखना बच्चों लॉन्च से है, शुरू से नहीं है, मतलब जब बॉल को फेंका है उसके बाद से, पता बॉल ने तो 2/3 सेकेंड्स के लिए मूव किया ना। तो अब अब पंगा है, कैसे निकालूं बच्चों डिस्टेंस? क्या मैं सीधा यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकता हूँ? नहीं, अब मेरे को चेक करना पड़ेगा, है ना।
कि जो कोलिजन हुआ है वो अपवर्ड मोशन में हुआ है या डाउनवर्ड मोशन में हुआ है ना? क्योंकि उससे इस बात पे फर्क पड़ जाएगा कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है। डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही रहती है ना? तो अब ये चेक करने का क्या तरीका है? जो उसको टाइम लगा ऊपर जाने में, टी अप कितना है? यू बाय जी। फिफ्टीन बाय 10 मतलब 1.5। क्लियरली दिस इज ग्रेटर देन 2/3 है ना? इससे क्या कंफर्म हो गया? कि जो कोलिजन है वो ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन ही हो गया। अब क्योंकि अपवर्ड में ही हो गया तो इसलिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कोई पंगा ही नहीं पड़ा, राइट? तो डिस्टेंस इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट। कितना बन गया? 15 इंटू 2/3 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 4/9। तो ये आ गया 70/9। तो ये बच्चों हो सकता है कि आप में से कई लोगों का आंसर बाई चांस आ गया कि आपने निकाल बिना सोचे डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया था और वो बाई चांस डिस्टेंस के इक्वल ही था तो आपका काम चल गया। बताओ ऐसा था क्या? तो प्लीज है ना, जब भी डिस्टेंस लिखाओ तो ये देखना जरूरी है। सबको आ गया समझ बच्चों? नहीं कर सकते हर्षप्रीत। मतलब बच्चों मतलब मेरे पास डाउट था कि क्या हम अर्थ फ्रेम के अंदर रिलेटिव फ्रेम का डिस्टेंस विजुलाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, अलग अलग फ्रेम्स में बच्चों मोशन बिल्कुल अलग दिखती है। ठीक है, तो इसलिए डिस्टेंस जिस फ्रेम में पूछा जाएगा हमें उसको उसी फ्रेम में ही सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा डाउट मेरे पास आया कि हमने बॉल का डिस्टेंस ग्राउंड से क्यों नहीं लिया? भाई जब से पूछा है तब से ही लेंगे ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लियरली कि बॉल का कब से ले रहे हैं, जब से लॉन्च किया है। तीसरा डाउट बच्चों, क्या हम जैसे हम बाकी क्वांटिटीज के लिए लिखते हैं, क्या हम ऐसे लिख सकते थे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल
माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेटफॉर्म। मतलब आप चेक भी कर लोगे ऊपर वाली वैल्यू से कि ये ठीक भी नहीं आ रहा, है ना? क्या दिक्कत क्या है इसमें? जो बच्चों हमने रिलेशन निकाला था दैट इज वैलिड ओनली फॉर वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है? डिस्टेंस तो स्केलर है। बेनिफिट बच्चों, तो बच्चों आपने ना घर जाके इस क्वेश्चन को पहले एक बार रिपीट करना है विद VBP को 20 लेके, ठीक है? जो अभी 5 दिया हुआ था उसकी जगह 20 लेके। और फिर दोबारा करना है VBP को 20 लेके और एक्सेलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म को 2 लेके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर इतना टाइम लगाना जरूरी है। मतलब ये 2 क्वेश्चन करने में ही आपको करीब करीब घंटा लग जाएगा। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन। तो बच्चों सिंपल क्वेश्चन है, मैन इज
तो बच्चों बाई चांस बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही सेम वैल्यूज के साथ ही हमने किया था, है ना? तो मतलब इसका आंसर क्या बनता है? 10√5 और एंगल क्या है साउथ से tan इनवर्स हाफ टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, तो वंशिका, आयुष, शुभम ठीक था। लक्ष्य, आपने क्या गलती की थी? आपने एस डब्ल्यू इकट्ठे लिख दिए थे, है ना? इकट्ठे नहीं लिखने, एस और डब्ल्यू के बीच में ये एंगल आएगा। और वैसे बच्चों जब आप इसका डायग्राम बनाओगे तो आप देखोगे कि वो रेन, मतलब ये कुछ इस टाइप की सिचुएशन है कि जो मैन है वो इधर को जा रहा होगा और उसको जो आप ये सॉल्व करके निकालोगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वो ऐसे आएगी। मतलब मैन को ऐसा लगेगा कि रेन उसकी तरफ आ रही है ना? जो कि अ, अ, हमने नॉर्मली भी ऑब्जर्व किया है ना, जब हम कार वगैरह में जा रहे हो तो ऐसा लगता है ना कि हमारी तरफ ही जा रही है, रेन डल रही है। नहीं नहीं, इसका ऑफ कोर्स ये मतलब नहीं है कि बारिश में भागना नहीं चाहिए, वो तो एक ही बात है, आप भागो चाहे रुके रहो, गीले तो हो गई। नेक्स्ट बच्चों। चलो फिर अगली क्लास में करेंगे। बच्चों अगेन प्रैक्टिस, ठीक है? आपने देखा होगा हम बहुत टाइम लगा रहे हैं क्वेश्चंस करने में इस चैप्टर पे, है ना? तो वो इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि मतलब थोड़े से हैं नए कंसेप्ट, इनको टाइम लगता है ग्रास्प करने में। मतलब अभी भी अपने, मतलब मेरे ख्याल से 2 लेक्चर और निकलेंगे इसी के ही क्वेश्चंस करने में। आप देखोगे तो मॉड्यूल तो हो गया सारा, है ना? ऑलमोस्ट डन है, बट स्टिल वी नीड टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस। तो मतलब बच्चों बार बार घर में है ना ये क्वेश्चंस करो। ऑलराइट, चलो ठीक है बच्चों, कोई डाउट्स हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, इसमें आप डाउनवर्ड भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट डाउनवर्ड ही लिखना चाहिए, साउथ नहीं लिखना चाहिए, है ना? बताओ क्यों? हाँ बताया था ना मैंने, साउथ तो हॉरिजॉन्टल होता है, तो हम ऐसे कहेंगे कि डाउनवर्ड डायरेक्शन से इतना एंगल टुवर्ड्स वेस्ट। चलो
ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।